उपयोगिता मनुष्य के नैतिक संबंधों की व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि पहली बात तो यह है कि उपयोगिता के आधार पर हम किसी भी नैतिक नियम पर नहीं पहुंच सकते। कोई भी नीति शास्त्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक उसके नियमों को आधार अलौकिकता न हो, या जैसा मैं कहना अधिक ठीक समझता हूँ, जब तक उसके नियम अतीन्द्रिय ज्ञान पर आधारित न हो। असीम के प्रति संग्राम के बिना कोई आदर्श नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी सिद्धांत नैतिक नियमों की व्याख्या नहीं कर सकता जो मनुष्य को सामाजिक स्तर तक ही सीमित रखना चाहता हो। उपयोगितावादी हमसे असीम अतीन्द्रिय गंतव्य स्थल के प्रति संग्राम का त्याग चाहते हैं, क्योंकि अतीन्द्रियता अव्यवहारिक और निरर्थक है। पर साथ ही वे यह भी कहते हैं कि नैतिक नियमों का पालन करो, समाज का कल्याण करो। आखिर हम क्यों किसी का कल्याण करें? भलाई करने की बात गौण है। प्रधान तो है एक आदर्श। नीति शास्त्र स्वयं साध्य नहीं है, प्रत्युत साध्य को पाने का साधन है। यदि उद्देश्य नहीं है तो हम क्यों नैतिक बने? हम क्यों दूसरों की भलाई करें? क्यों हम लोगों को सताए नहीं? अगर आनंद ही मानव जीवन का चरम उद्देश्य है तो क्यों न मैं दूसरों को कष्ट पहुंचाकर भी स्वयं सुखी रहूं? ऐसा करने से मुझे रोकता कौन है? दूसरी बात यह है कि उपयोगिता का आधार अत्यंत संकीर्ण है। सारे प्रचलित सामाजिक नियमों की रचना तो समाज का तत्कालिक स्थिति को दृष्टि में रखकर की गई है, किंतु उपयोगितावादियों को यह सोचने का क्या अधिकार है कि यह समाज शाश्वत है? कभी ऐसा भी समय था जब समाज नहीं था, और ऐसा भी समय आएगा जब यह नहीं रहेगा। यह तो शायद मनुष्य की प्रगति के क्रम में एक ऐसा स्थल है जिससे होकर उसे विकास के उत्तर सत्रों तक जाना है, और इस तरह कोई भी नियम जो मात्र समाज पर आधारित है शाश्वत नहीं हो सकता। मानव प्रकृति को पूर्ण रूपेण आच्छादित नहीं कर सकता। अधिक से अधिक यह उपयोगितावादी नियम समाज की वर्तमान स्थिति में काम कर सकता है। इसके आगे इसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। किंतु धर्म तथा आध्यात्मिकता पर आधारित नीति शास्त्र का क्षेत्र असीम मनुष्य है। वह व्यक्ति को लेता है, पर संबंध असीम है। वह समाज को भी लेता है, क्योंकि समाज व्यक्तियों के समूह का ही नाम है। इसलिए जिस प्रकार यह नियम व्यक्ति और उसके शाश्वत संबंधों पर लागू होता है, ठीक उसी प्रकार समाज पर भी लागू होता है। समाज की स्थिति या दशा किसी समय विशेष में जो भी हो, इस तरह हम देखते हैं कि मनुष्य को सदैव आध्यात्मिक धर्म की आवश्यकता पड़ती रहती है। वह हमेशा भौतिक जगत में ही लिप्त नहीं रह सकता, वह उसे कितना भी आनंददायक क्यों न लगे। ऐसा कहा जाता है कि अधिक आध्यात्मिक होने पर सांसारिक व्यवहारों में कठिनाइयां हो सकती हैं। कन्फ्यूशियस के युग में ही कहा गया था कि पहले हम इस संसार की चिंता करें, और जब इससे छुट्टी मिले तो दूसरे लोकों की चर्चा करें। इस लोक की चिंता करना बड़ा अच्छा है, पर अगर अधिक आध्यात्मिकता के हमारे लोकाचार में थोड़ी गड़बड़ी होती है तो सांसारिकता पर अत्यधिक ध्यान देने से यह लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाएंगे। सांसारिकता हमें पूर्णतः भौतिकवादी बनाकर छोड़ेगी। मनुष्य का उद्देश्य प्रकृति नहीं है, वर्ण कुछ उससे ऊपर की वस्तु है। मनुष्य तभी तक मनुष्य कहा जा सकता है जब तक वह प्रकृति से ऊपर उठने के लिए संघर्ष करता है, और यह प्रकृति बाह्य और आंतरिक दोनों हैं। इस प्रकृति के भीतर केवल वे ही नियम नहीं हैं जिनसे हमारे शरीर के तथा उसके बाहर के परमाणु नियंत्रित होते हैं, वरन ऐसे सूक्ष्म नियम भी हैं जो वस्तुतः बाह्य प्रकृति को संचालित करने वाली अंततः प्रकृति का नियमन करते हैं। बाह्य प्रकृति को जीत लेना कितना अच्छा है, कितना भव्य है, पर उससे असंख्य गुना अच्छा और भव्य है आभ्यंतर प्रकृति पर विजय पाना। घरों और नक्षत्रों का नियंत्रण करने वाले नियमों को जान लेना बहुत अच्छा और गरिमामय है, परंतु उससे
अनंत गुना अच्छा और भव्य है। उन नियमों को जानना जिनसे मनुष्य के मनोवेग, भावनाएं और इच्छाएं नियंत्रित होती हैं। इस आंतरिक मनुष्य पर विजय पाना, मानव मन की जटिल सूक्ष्म क्रियाओं के रहस्य को समझना पूर्णतः धर्म के अंतर्गत आता है। मनुष्य का स्वभाव साधारण मनुष्य स्वभाव है कि वह बृहत भौतिक तत्वों का अवलोकन करना चाहता है। साधारण मनुष्य किसी सूक्ष्म वस्तु को नहीं समझ सकता। ठीक ही कहा गया है कि संसार तो उस सिंह का आदर करता है जो हजारों मेमनों का वध करता है, और लोगों को यह समझने का अवकाश कहाँ कि सिंह को इस अक्षणिक विजय का अर्थ है हजारों मेमनों की मृत्यु। इसका कारण यह है कि मनुष्य शारीरिक शक्ति की अभिव्यक्ति से प्रसन्न होता है। मानव जाति की यह सामान्य स्वभाव है। बाह्य वस्तुओं को ही लोग समझ सकते हैं, इन्हीं में उन्हें आनंद मिलता है। पर हर समाज में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हें इंद्रिय विषयक वस्तुओं में कोई आनंद नहीं मिलता। वे इनसे ऊपर उठना चाहते हैं। यदा कदा सूक्ष्म तत्वों की झांकी पाकर उन्हें ही पाने के लिए सदा प्रयत्नशील रहते हैं। और जब हम विश्व इतिहास का मनन करते हैं तो पाते हैं कि जब जब किसी राष्ट्र में ऐसे लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, तब तब उस राष्ट्र का अभ्युदय हुआ है, तथा जब भूमाया असीम की खोज उसे उपयोगितावादी कितना ही अर्थहीन कहे समाप्त हो जाती है, तो उस राष्ट्र का पतन होने लगता है। तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिकता ही किसी भी राष्ट्र की शक्ति का प्रधान स्रोत है। जिस दिन से इसका ह्रास और भौतिकता का उत्थान होने लगता है, उसी दिन से उस राष्ट्र की मृत्यु प्रारंभ हो जाती है। इस तरह धर्म से ठोस सत्यों और तथ्यों को पाने के अतिरिक्त, उससे मिलने वाली सांत्वना के अतिरिक्त, एक विशुद्ध विज्ञान और एक अध्ययन के रूप में वह मानव मन के लिए सर्वोत्कृष्ट और सर्वोत्तम व्यायाम है। असीम की खोज करना, असीम को पाने के लिए उद्यम करना, इंद्रियों की सीमाओं से परे जाकर एक आध्यात्मिक मानव के रूप में विकसित होना, इन सारी चीजों के लिए दिन रात जो प्रयत्न किया जाता है, वह अपने आप में ही मनुष्य के सभी प्रयत्नों में उदात्तम और परम गौरवशील है। कुछ ऐसे ही व्यक्ति मिलेंगे जिन्हें भोजन में ही परम सुख मिलता है। हमें कोई अधिकार नहीं कि हम उन्हें ऐसा करने से मना करें। फिर कुछ ऐसे भी व्यक्ति मिलेंगे जिन्हें विशिष्ट वस्तुओं के स्वामित्व में आनंद मिलता है, और हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम कहें कि उन्हें वैसा नहीं करना चाहिए। पर किसी को आध्यात्मिक चिंतन में ही परमानंद मिलता है, और उसे मना करने का भी किसी को कोई अधिकार नहीं है। जो प्राणी जितना ही निम्न स्तर का होगा, उसे इंद्रिय जनित सुखों में उतना ही आनंद मिलेगा। बहुत कम मनुष्य ऐसे मिलेंगे जिन्हें भोजन करते समय वैसा ही उल्लास होता है जैसा किसी कुत्ते या भेड़िए को। किंतु याद रहे कि कुत्ते और भेड़िए के सारे सुख इंद्रियों तक ही सीमित हैं। निम्न कोटि के मनुष्य को इंद्रिय जनित सुखों में ही आनंद मिलता है। किंतु जो लोग सुसंस्कृत एवं सुशिक्षित हैं, उन्हें चिंतन, दर्शन, कला और विज्ञान में आनंद मिलता है। आध्यात्मिकता उससे भी उत्तर स्तर की है। विषय के असीम होने के कारण वह स्तर उच्चतम है, और जो इसे हृदयंगम कर सकते हैं, उनके लिए उस स्तर का आनंद सर्वोत्तम है। इसलिए अगर शुद्ध उपयोगितावादी दृष्टिकोण से भी आनंद की प्राप्ति ही मनुष्य का उद्देश्य है, तो भी धार्मिक चिंतन का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि उसी में सर्वोत्तम सुख है। इस तरह मुझे तो ऐसा लगता है कि एक अध्ययन के रूप में भी धर्म अत्यंत आवश्यक है। अब हम इनके परिणामों पर विचार करें। मानव के लिए यह सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। जितनी शक्ति हम में आध्यात्मिक आदर्शों पर चलने से आती है, उतनी और किसी से नहीं। जहां तक मानव इतिहास का प्रश्न है, हम लोगों के लिए सुस्पष्ट है कि बात ऐसी हो रही है, और धर्म की शक्तियां मर्त नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि केवल उपयोगितावादी आधार पर मनुष्य नैतिक और अच्छा नहीं हो सकता। केवल उपयोगिता के स्तर पर भी पूर्णतः स्वस्थ, नैतिक और अच्छे महान पुरुष इस संसार में हुए हैं।
किंतु वैसे संसार को हिला देने वाले लोग जो मानो विश्व में एक महान चुंबकीय आकर्षण ला देते हैं, जिनकी आत्मा सैकड़ों और हजारों में कार्यशील है, जिनका जीवन आध्यात्मिक अग्नि से दूसरों को प्रज्वलित कर देता है, सदा आध्यात्मिकता की पृष्ठभूमि से ही आविर्भूत होते हैं। उनकी प्रेरक शक्ति का स्रोत सदा ही धर्म रहा है। जो असीम शक्ति प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव तथा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसके साक्षात के लिए धर्म सर्वश्रेष्ठ प्रेरक शक्ति है। चरित्र निर्माण, शिव और महत्व की प्राप्ति, स्वयं तथा विश्व की शांति की प्राप्ति के लिए धर्म ही सर्वोपरि प्रेरक शक्ति है। अतः उसका अध्ययन इस दृष्टि से भी होना चाहिए। धर्म का अध्ययन अब पहले की अपेक्षा अधिक व्यापक आधार पर होना चाहिए। धर्म संबंधी सभी संकीर्ण, सीमित, विवादास्पद धारणाओं को नष्ट होना चाहिए। संप्रदाय, जाति या राष्ट्र की भावना पर आधारित सारे धर्मों का परित्याग करना होगा। हर जाति या राष्ट्र का अपना अपना अलग ईश्वर मानना और दूसरों को भ्रांत कहना एक अंधविश्वास है। उसे अतीत की वस्तु हो जाना चाहिए। ऐसे सारे विचारों से मुक्ति पाना होगा। जैसे जैसे मानव मन का विकास होता है, वैसे वैसे आध्यात्मिक सोपान भी विस्तृत होते जाते हैं। वह समय तो आ ही गया है जब कोई व्यक्ति पृथ्वी के किसी कोने में कोई बात कहे और सारे विश्व में वह गूंज उठे। मात्र भौतिक साधनों से हमने संपूर्ण जगत की एक बना डाला है, इसलिए स्वभावत ही आने वाले धर्म की विश्वव्यापी होना पड़ेगा। भविष्य के धार्मिक आदर्शों को संपूर्ण जगत में जो कुछ भी सुंदर और महत्वपूर्ण है, उन सबों को समेट कर चलना पड़ेगा और साथ ही भाव विकास के लिए अनंत क्षेत्र प्रदान करना पड़ेगा। अतीत में जो कुछ भी सुंदर रहा है, उसे जीवित रखना होगा। साथ ही वर्तमान के भंडार को और भी समृद्ध बनाने के लिए भविष्य का विकास द्वार भी खुला रखना होगा। धर्म को ग्रहणशील होना चाहिए और ईश्वर संबंधी अपने आदर्शों को भिन्नता के कारण एक दूसरे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। मैंने अपने जीवन में ऐसे अनेक महापुरुषों को देखा है जो ईश्वर में एकदम विश्वास नहीं करते, अर्थात हमारे और तुम्हारे ईश्वर में, किंतु वे लोग ईश्वर को हमारी अपेक्षा अधिक अच्छी तरह समझते थे। ईश्वर संबंधी सभी सिद्धांत सगुण, निर्गुण, अनंत नैतिक नियम अथवा आदर्श मानव धर्म की परिभाषा के अंतर्गत आने चाहिए और जब धर्म के इतने उदार बन जाएंगे, तब उनकी कल्याणकारिणी शक्ति 100 गुनी अधिक हो जाएगी। धर्मों में अद्भुत शक्ति है, पर इनकी संकीर्णताओं के कारण इनसे कल्याण की अपेक्षा अधिक हानि ही हुई है। यहाँ तक कि आज भी हम बहुत से संप्रदाय और समाज पाते हैं जो प्राय समान आदर्श के अनुगामी होते हुए परस्पर लड़ रहे हैं, और इसका कारण यह है कि एक संप्रदाय आदर्शों को दूसरे के समान हूबहू प्रतिपादित नहीं करना चाहता। अतः धर्म के उद्धार होने का नितांत आवश्यक है। धार्मिक विचारों को विस्तृत, विश्वव्यापक और असीम होना ही पड़ेगा, और तभी हम धर्म का पूर्ण रूप प्राप्त करेंगे। क्योंकि धर्म की शक्तियों की वास्तविक अभिव्यक्ति तो बस अब शुरू हुई है। लोग कहते हैं धर्म मर रहा है, आध्यात्मिकता का ह्रास हो रहा है, पर मुझे तो लगता है कि अभी अभी ये पनपने लगे हैं और एक सुसंस्कृत एवं उद्धार धर्म की शक्ति अभी ही तो संपूर्ण मानव जीवन में प्रवेश करने जा रही है। जब तक धर्म कुछ इने गिने पंडे पादरियों के हाथ में रहा, तब तक इसका दायरा मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और धर्म ग्रंथों तक, धार्मिक नियमों, अनुष्ठानों और ब्रह्मचारों तक सीमित रहा। पर जब हम यथार्थ आध्यात्मिक और विश्वव्यापक धरातल पर आ पहुंचेंगे, तब और तभी धर्म यथार्थ हो उठेंगे, सजीव हो उठेगा, हमारे जीवन का अंग बनेगा, हमारी हर गति में रहेगा, समाज के रोम रोम में समा जाएगा, और तब इसकी शिवात्मक शक्ति पहले की अपेक्षा अनंत गुनी अधिक हो जाएगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि सभी तरह के धर्म परस्पर बंधुताओं का भाव रखते हैं, क्योंकि अगर उन्हें जीना है तो साथ साथ और मरना है तो साथ साथ बंधुताओं
कि यही भावना पारस्परिक स्नेह और आदर पर आधारित होनी चाहिए, न कि संरक्षणशील प्रसाद स्वरूप किंचित शुभेच्छा की कृपण अभिव्यक्ति पर, जिसे आज एक धर्म अनुग्रह के भाव से दूसरे पर दर्शाते हुए पाया जाता है। एक और मानसिक व्यापारों का अध्ययन जन्य धार्मिक अभिव्यक्तियों जो अभाग्यवश आज भी धर्म पर एकाधिकार का पूरा दावा रखती हैं, और दूसरी ओर धर्म की वे अभिव्यक्तियां जिनके मस्तिष्क तो स्वर्ग के रहस्यों में अधिक व्यस्त हैं, किंतु जिनके चरण पृथ्वी से ही चिपके हैं। मेरा तात्पर्य है तथाकथित भौतिक विज्ञानों से अब इन दोनों के मध्य इस बंधुत्व की भावना की सर्वोपरि आवश्यकता है। इस सामंजस्य को लाने के लिए दोनों को ही आदान प्रदान करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। यही नहीं, कुछ दुग्ध बातों को भी सहन करना पड़ेगा, पर इसी त्याग के परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति और सारे भी निखर उठेंगे और सत्य के संधान में अपने को और भी आगे पाएंगे। अंत में देश काल की सीमाओं में बद्ध ज्ञान का महामिलन उस ज्ञान से होगा जो इन दोनों से परे है, और जो मन तथा इंद्रियों की पहुंच से परे है, जो निरपेक्ष हैं, असीम हैं, अद्वितीय हैं। धन्यवाद।